जनकपुरी में अवधपुरी के मेहतरों ने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन ये बात वहीं खत्म नहीं हुई। हुआ ऐसा, जब धनुष यज्ञ मतलब वो स्वयंवर हुआ, तो उस स्वयंवर में राजा जनक को वो बात याद आई है कि जब अवधपुरी के मेहतर जो कोई नहीं कर पाया वो मेहतर करके चले गए, तो अगर हमने पत्र भेज दो और धनुष काऊ ने ना तोड़ पाओ, राजा दशरथ ने अपने बच्चन की जगह का मेहतर को भेज दो तो सीता तो भेजनी पड़ेगी। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए महाराज अवधपुरी में चिट्ठी नहीं गई। मैया सीता ने गौरी माँ से कहा कि मैया कि नगरी ओ अयोध्यासी और रघुकुल सा घराना हो। दादा अरे चरणों राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हरि बोल। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मां, जब तक मेरे प्रभु उस धनुष के पास न पहुंचे तब तक धनुष का भार कम मत करना। इधर राजा जनक ने ये ऐलान कर दिया कि जितने नरेश यहाँ पे आए
सब अपना अपना पौरुष धनुष पे अजमाए। तो सुनते ही ये सूचना उमड़ पड़े महिपाल, कमर बांध मैदान में कूद पड़े तत्काल। राजा महाराजा गढ़ जब चले तो भूप से सदस एक ही बारा और लगे उठावन नटारा। महाराज भूप माने राजा और शेष माने 1000। भूप शेष 10,000 एक ही बारा। अब ऐसो सोच लो कि 10,000 राजा एक ही बार में लग गए, ऐसो तो नहीं हो सकता। लेकिन संस्कृत में दिन को कहते 12। राजा महाराजा गढ़ जब धनुष के पास संतो एक राजा उठ के गया तो वे 9,999 सोच रहे कि महाराज ये भोले बाबा को धनुष है, जहाँ पे कैसे उन्हें टूट जाए न सीता जाकी है जाबेंगी, हमारी आवाज सुनो। और वो जो धनुष के पास खड़ो वो कह रहे हो बाबा कछु करो हम पे जो धनुष टूट जावे। अब भगवान तो सबकी सुनेंगे, अब उठाएगी तो छोड़ो, हिले तो नहीं रहो धनुष, वापस पुनः बैठेगा दूसरों पहुंचो। तो जब दूसरों वालों पहुंचो वो उठाए की कोशिश कर रहे हो, बाऊ पे ना हिल रहो। तो कुछ मूर्ख राजा बैठे बे बोले कि काय को बावरे बने हुए काम करो, 10,000 इकट्ठे लग जाओ। तो बोले फिर क्या होगा, फिर होना क्या है, 10,000 इकट्ठे लगाओ तोड़ दो। अरे बोले अगर टूट गयो तो फिर क्या होवेगो, अगर 10,000 इकट्ठे लग के तोड़ दी फिर सीता किन गिर जाएगी। बोले फिर उसके बाद युद्ध होगा और युद्ध में जो जीत जाए वही सीता को ले जाए। अब राजा जनक की आंखों में आंसू आए कि ये मैंने स्वयंवर मजाक बनाने के लिए नहीं करवाया था, प्रण करके मैंने कुछ न किया, अपनी चिंता पर रोता हूँ, रह गई कन्या कुंवारी मेरी चिंता में डूबा जाता हूँ। जितने नरेश बस आए यहाँ उन सब ही की छवि धूल हुई, मैंने तो निश्चय जान लिया पृथ्वी वीरों से हीन हुई। अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं बचा। महाराज और तो कोई नहीं बोलो, विचार करो कि लखन को उठाने से लखन ही खड़े रह गए। लखन आग बबूला हो गए, क्रोध में आकर के जवाब दिया, न जनक महाराज न महाराज जनक न जनक जी। सीधे कहा अरे ओ जनक क्या बोल रहे हो, अरे बोलो तो जल को थल कर दूं, ऊपर से लाऊं तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी जनार पहाड़ों को। अगर भैया की आज्ञा मिले तो मैं आसमान से तारे ले आऊं, ये धनुष बहुत छोटी बात है। तुम कैसी बात करते हो, मैं रघुवंशी हूं और रघुवंशी कभी भी झुकने वाले नहीं। आप बताओ तो अभी आसमान से तारे ले आ सकता हूं, मैं एक पल में ब्रह्मांड हिला सकता हूं अगर भैया की आज्ञा मिल जाए। विश्वामित्र ने चेहरा देखा बड़े लाला बड़े क्रोध में, सो चेहरा देख के जरा से बाबा मुस्कुराए और राम से बोले राम जी हे राम उठो धनवा तोड़ो, संताप जनक का हरण करो। उठ जाइए। फिर चौपाई आती है कि गोर है प्रणाम मनई मन कीना, अति लाघव उठाए धनुष।
महाराज गुरहे प्रणाम मनई मन कीना और अति लाघव उठाए धनु लीना। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े और काऊ न लखा दे के सब ठाड़े। प्रभु ने धनुष उठाया और जब खींचा है और बीच से तोड़ा तो इतनी तेज प्रकाश हुआ कि सबके नेत्र बंद हो गए। काऊ न लखा दे के सब